जनकपुर में गूंजा मैथिली भाषण, बालेन शाह ने पीएम पद को लेकर सत्ता पर साधा निशाना। संवाददाता आपका उदित कुमार। जनकपुर, नेपाल। नेपाल की राजनीति में सोमवार को एक नया इतिहास रचते हुए काठमांडू के पूर्व महानगरपालिका मेयर बालेन शाह ने जनकपुर की धरती से अपना पहला राजनीतिक भाषण मैथिली भाषा में दिया। उनके संबोधन को सुनने के लिए जनकपुर शहर में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। यह रैली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) की परिवर्तन उद्घोष सभा के तहत आयोजित की गई थी। मेयर पद से इस्तीफा देने के ठीक एक दिन बाद बालेन शाह का यह भाषण राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। आरएसपी ने शाह को आगामी 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव में उम्मीदवार बनाया है और उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया है। मैथिली में भाषण, मधेश से सीधा संवाद। मधेशी पृष्ठभूमि से आने वाले बालेन शाह ने मातृभाषा मैथिली में संबोधन कर जनता से भावनात्मक जुड़ाव स्थापित किया। उन्होंने कहा, मधेशी बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मत दीजिए, बल्कि सत्ता को सही हाथों में सौंपने के लिए घंटी पर वोट दीजिए। अच्छे दिन आने वाले हैं। गौरतलब है कि आरएसपी का चुनाव चिन्ह घंटी है। पीएम पद पर सीधा संदेश। शाह का प्रधानमंत्री बनना मधेशी समुदाय के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि नेपाल की राजनीति पर लंबे समय से पहाड़ी ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व रहा है। उनके उभार को राजनीतिक संतुलन में बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जनकपुर को पर्यटन और विवाह केंद्र बनाने की योजना। अपने भाषण में बालेन शाह ने जनकपुर को रामायण काल से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनकपुर माता सीता की जन्मभूमि है। यहीं राम सीता का विवाह हुआ था। जनकपुर को शादी का वैश्विक केंद्र बनाकर विदेशी विवाह स्थलों की ओर बढ़ते रुझान को रोका जा सकता है। आरएसपी नेतृत्व का समर्थन। आरएसपी अध्यक्ष रवि लामिछाने ने मंच से बालेन शाह की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने अपने ऊपर लगे सहकारी घोटाले के मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश को अब बालेन शाह जैसे नेतृत्व की जरूरत है। झापा 5 से होगा बड़ा मुकाबला। बालेन शाह झापा 5 संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जो वर्तमान में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का गढ़ माना जाता है। इस मुकाबले को नेपाल के अगले प्रधानमंत्री की सीधी जंग के रूप में देखा जा रहा है। युवा चेहरे की राजनीति। आर्किटेक्ट और रैपर के रूप में पहचान बनाने वाले बालेन शाह ने वर्ष 2022 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काठमांडू के मेयर का चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया था। युवाओं के बीच उनकी सत्ता विरोधी और साफ छवि काफी लोकप्रिय रही है। दिसंबर में आरएसपी से जुड़े शाह ने 7 सूत्री समझौते के बाद मेयर पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। राजनीतिक बदलाव का संकेत। विश्लेषकों का मानना है कि बालेन शाह का यह कदम नेपाल की राजनीति में नई दिशा और नई पीढ़ी के नेतृत्व का संकेत देता है। आप देख रहे थे मिथिलांचल न्यूज 21। सह फेसबुक क्रिएटर उदित कुमार चौधरी एस। नमस्कार। केना की होइता? सर्वप्रथम माता जानकी के प्रणाम। पर्यटक अब अयोध्या में बारिश में 10 करोड़ टूरिस्ट अभी है। जानकी माता अकेले के क्षमता है कि 1 करोड़ टूरिस्ट लावे के।